विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएचएससी तृतीय वर्ष यानी फाइनल ईयर का जो आपका फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स का द्वितीय प्रश्न पत्र है। उसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। उसकी यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना होगा द एक्सप्रेस स्टीफन स्पेंडर, द वर्ड इज़ टू मच विथ अस विलियम वर्ड्सवर्थ, और माई फाइनेंशियल कैरियर स्टीफन लिकॉक, और रनिंग फॉर गवर्नर मार्क ट्वेन। यानी चार ये जो अलग अलग पोइम है, चार अलग अलग जो टॉपिक्स है उनको आपको इस फर्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस करना होगा। तो विद्यार्थियों अब हम देर ना करते हुए चलते हैं सीधे पहले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है द एक्सप्रेस बाय स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। अबाउट स्टीफन स्पेंडर के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनका जन्म 1909 में हुआ था और इनकी डेथ 1995 में होती है। स्टीफन स्पेंडर्स वाज नोटेड इंग्लिश पोइट्स। कौन थे ये इंग्लिश पोइट्स से? ही वाज बोर्न ऑन February 28, 1909 इन लंदन। स्टीफन स्पेंडर 1909 से 1995 यानी उनका जन्म 1909 में हुआ और डेथ उनकी 1995 में हुई। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, निबंधकार और आलोचक थे। उनका जन्म 28 फरवरी 1909 को लंदन में हुआ था। स्पेंडर कवियों की उस पीढ़ी के हिस्से थे जिन्हें 30 के दशक के कवि के रूप में जाना जाता है, जिसमें WH भी शामिल थे और ऑडेन RC डे लुइस भी थे। विद्यार्थियों सबसे पहले हम स्टीफन स्पेंडर के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उसके बाद में जो हमारी पोइम है, जिस पोइम का नाम है द एक्सप्रेस, एक ट्रेन की कहानी है। उस ट्रेन की कहानी जिन्होंने लिखी है पोइट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो लास्ट तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम बात करेंगे वन बाय वन सभी टॉपिक्स पर। तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की और उस समय साहित्य और बौद्धिक क्षेत्र में गहराई से प्रभावित थे वो। He attended the University College Oxford and was deeply influenced by the literary and intellectual circles of his times. अपने पूरे जीवन में स्पेंडर राजनीतिक और सामाजिक कार्यों के लिए सक्रिय माने जाते हैं। Throughout his life, Spender was actively involved in the political and the social causes. देखें आखिर में तो स्पेनिश गृह युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की ये बात है। यदि हम पूरा कहें तो जब उनका जन्म हुआ था और उनकी डेथ हुई, तो उन्होंने लंदन ब्रिटिश के दौरान एक फायर फाइटर के रूप में भी काम किया है। किसके रूप में? फायर फाइटर के रूप में भी उन्होंने काम किया है और ब्रिटिश काउंसिलर के लिए सांस्कृतिक राजदूत के रूप में भी शामिल हुए हैं। यानी ब्रिटिश काउंसिलर में वो कल्चरल एम्बेसडर के रूप में भी रहे हैं। याद रखिएगा उनके बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर जिस हम पोइट की बात, इस पोइट वाज द मार्क्ड बाय इट्स क्लियरली इमोशनली डेप्थ एंड द एम्पैथिस ऑफ द ह्यूमन कंडीशंस। अपनी काव्यात्मक उपलब्धि के अलावा स्पेंडर एक सफल संपादक और अनुवादक भी रहे। उनकी जो डेथ है वो 16 जुलाई 1995 में हुई थी। अब इस पोइम के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं और फिर बाद में चलते हैं, पढ़ते हैं। द एक्सप्रेस कविता स्टीफन स्पेंडर द्वारा एक्सप्रेस ट्रेन की प्रशंसा में लिखी गई है। एक ट्रेन की प्रशंसा में लिखी गई है। कविता औद्योगिक क्रांति के साथ आधुनिक रोमांटिक युग का भी प्रतीक है, जो पारंपरिक क्रांति के विपरीत है। कविता में 27 पंक्तियों वाले 4 छंद है और कोई निश्चित छंद योजना इसके अंदर नहीं है। कवि ने क्या लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने? आफ्टर द फर्स्ट पावरफुल प्लान मैनिफेस्टो, ब्लैक स्टेटमेंट ऑफ पिस्टन विदाउट मोर फज बट ग्लाइडिंग लाइक अ क्वीन शी लिव्स द स्टेशन। उन्होंने कहा, ट्रेन के बारे में बता रहे हैं वो, ट्रेन के बारे में कह रहे हैं कि ट्रेन एक लहराती हुई चलती है। ब्लैक स्टेटमेंट्स ऑफ पिस्टन, उनमें जो पिस्टन लगे होते हैं काले कलर के, वो उनको प्रेस करती हुई चलती है और आगे चल के वो जब चलती पटरियों पे तो लहराते हुए एक रानी की तरह चलती है। विदाउट बोइंग एंड विदाउट बोइंग का मतलब होता है सर झुकाना। रिस्टेंट्स एंड अनकंसर्न्स। शी पास द हाउस विच हम्बली क्राउड outside the gaswork and last of the heavy page of death printed of gravestones in the cemetery behind the town. There lie the open country where guiding speeds she acquire mystery, the luminous self possessions ऑफ शिप्स ऑन ओशियंस। इस पूरे स्टैंजा का यदि हम हिंदी कहें तो कवि कहता है कि पहले शक्तिशाली सादे घोषणा पत्र के बाद
यानी घोषणा होने के बाद पिस्टन का काला बयान यानी एक्सप्रेस ट्रेन रानी की तरह स्टेशन छोड़ देती है, जिसके आसपास का वातावरण में उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती है। किसको? ट्रेन को। कविता की शुरुआत में कवि स्टेशन से निकलने वाली ट्रेन का वर्णन करता है जो रानी की तरह दिखती है। इस प्रकार कवि ट्रेन को शाही होने की कल्पना करता है। ट्रेन ना तो किसी के आगे झुकती और ना किसी को कोई रोक टोक है। वह ट्रेन यानी मानवीकरण के संदर्भ करती है। रेलगाड़ी उन घरों से होकर गुजरती है जो रेल के दोनों ओर नम्रतापूर्वक भरे हुए हैं प्रतीत होते हैं। ट्रेन गैस वर्ग द्वारा कब्रिस्तान को पार करती है जहाँ पर मौत का भारी पृष्ठ ग्रेवस्टोन द्वारा मुद्रित होता है। शहर से परे एक खुले देश में पहुंचने के बाद ट्रेन की गति तेज हो जाती है और कवि के लिए रहस्यमय हो जाती है। ट्रेन उस समुद्र एक जहाज प्रतीक होती है जो स्वयंभू और चमकती रहती है। इट इज नाउ शी बिंग्स टू सिंग एट फर्स्ट क्विट लॉ देन लाउड एंड लास्ट विथ अ जॉर्ज मैडनेस द सॉन्ग ऑफ हर विसल्स स्क्रीमिंग एट कारूसन। इसमें सेकंड स्टेंजा में जो कवि बताना चाह रहा है, ट्रेन अब गाना शुरू कर देती है। ट्रेन अब गाना शुरू कर देती है। इट इज नाउ शी बिंग्स टू सिंग एट फर्स्ट क्विट लॉ। पहले बहुत धीमी गति से फिर तेज गति से आवाज करती है। ट्रेन में हॉर्न की आवाज कभी कम होती है तो कभी तेज हो जाती है और अंत में यह पागलपन भरा प्रतीत होता है। मोड़ों और संगों में सुनाई देने वाली ट्रेन के हॉर्न की आवाज, उसे टूटने की आवाज उसके टायरों की खुशी को दर्शाती है। लिखा हुआ लास्ट में गोज द इलिट्स मीटर्स ऑफ हर व्हील्स। नेक्स्ट स्टेंजा कह रहा है स्ट्रीमिंग थ्रूज मेटल्स लैंडस्केप ऑन हर लाइंस। स्टेंजा थर्ड जो कह रहा है, कवि का कहना है कि रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई परिदृश्यों को पार करते हुए रेलगाड़ी सफ़ेद खुशियों के नए युग को खोजती है और उसका आनंद लेती है। ऐसे युग में रेलगाड़ी की गति विचित्र आकृतियाँ, चौड़े मोड़ और समांतर रेखाएं बनाती हैं जो कभी मिलती नहीं और जो बंदूकों से निकलती हुई गोलियों की तरह प्रक्षेपर्थों की भांति प्रतीत होती है। एट लास्ट फर्दर देन एडिनबर्ग और रोम्स बिहाइंड द क्रिस्ट ऑफ द वर्ल्ड शी रीचिंग नाइट। अंत में ट्रेन एडनबर्ग, रोम और यहाँ तक कि दुनिया के शिखर को भी पार कर जाती है। रात में ट्रेन के इंजन में फास्फोरस की कम स्ट्रीमिंग लाइन चमक दिखाई देती है जैसे कि धूमकेतु का तारा दिखाई देता है। और फास्फोरस ऑन द टॉसिंग हिल्स इज वाइट। लास्ट स्टेंजा में जब हम आते हैं तो एंड लाइक कम्स थ्रू फ्लेम शी मूव्स इन टर्स। अंतिम पंक्ति पारंपरिक रोमांटिक विचार पर सीधा हमला करती है। कवि के अनुसार रेलगाड़ी के गाने शहद की कलियों से चटकने वाले पक्षियों के गाने से बेहतर होता है। तो ये एक्सप्रेस जो पोएम है स्टीफन स्पेंडर द्वारा लिखी गई कविता है, उसके बारे में भी हमने देखा, हिंदी और इंग्लिश में पैरेलल समझा इसको। अब हम चलते हैं, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते, फिर एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द एक्सप्रेस कविता स्टीफन स्पेंडर द्वारा एक्सप्रेस ट्रेन की प्रशंसा में लिखी गई है। याद रखिएगा, कविता जो औद्योगिक क्रांति के साथ साथ आधुनिक रोमांटिक युग का प्रतीक है जो पारंपरिक क्रांति के भी विपरीत है। द पोएम सिंबलाइज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस एज वेल एज द मॉडर्न रोमांटिक एरा which on the contrary of the traditional one. The poem consists of the 4 stanza having 27 line and the 3 is no defined rhymes schemes. याद रखिएगा 27 पंक्तियों वाला इसमें छंद है, याद रखिएगा, और इसमें कोई भी छंद निश्चित नहीं है। कब लिखी गई है? 1939 में। याद रखिएगा कब? 1939 में। यह कविता पहली बार स्पेंडर के कविता संग्रह द स्टील सेंटर में प्रकाशित हुई। याद रखिएगा द पोएम वाज द फर्स्ट पब्लिक स्पेंडर्स कलेक्शंस ऑफ द पोएम। द पोएम जिस संग्रह से प्राप्त हुई उसका नाम क्या? द स्टील सेंटर्स। पूरी कविता में कवि पिस्टन के काले बयान और भाव के चमकदार आत्मा में कब्जे में आनंदित होता है। इस कविता में कवि मशीन, गैस कार्य और पिस्टन के बीच जंगल की खुशी को खोजता है। द थीम ऑफ द एक्सप्रेस जो पोएम उसकी थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोएम सेलिब्रेशन द माइट्स एंड द प्रोसेस ऑफ द एक्सप्रेस। देखो, कविता में विषय उस अभिव्यक्ति की शक्ति और कौशल का जश्न मनाता है जो भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार करते हुए मृतकों के दिल तक पहुंचती है और स्वर्ग की पवित्रता तक लेकर आती है।
ऐसी कोई घटना वास्तविक या कल्पना योग्य नहीं है जिसमें रहस्यमय प्राणी अछूता रह जाता है। अपनी असाधारण शक्ति, सुंदरता और गीत से ये प्रकृति की हतप्रद कर देता है। और कवि का मानना है कि एक्सप्रेस ट्रेन की सुंदरता को भी चुनौती देने के लिए प्रकृति के पास इससे कहीं अधिक सुंदर कुछ भी नहीं है। एक्सप्रेस एक आधुनिक रोमांटिक कविता है, 20वीं सदी की शुरुआत करने वाली यांत्रिक क्रांति का महिमा मंडल करती है, यानी मैकेनिकल जो रिवोल्यूशन है उसके बारे में बताती है। एक्सप्रेस ट्रेन सभी मशीनों के प्रतिनिधित्व करती है और ट्रेन की गति तकनीकी प्रगति की गति और प्रतिनिधित्व करती है। ट्रेन अपने गंतव्य की और शानदार दौड़ का कवि द्वारा सजीव चित्रण इस कविता के अंदर किया गया है। डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स, विचार का विकास। द एक्सप्रेस एक रोमांटिक कविता है जो गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन का महिमा मंडन करती है, जिसमें औद्योगिक क्रांति का प्रतीक माना जाता है। यह कविता 20वीं सदी के पतनशील दुनिया का उत्तर है। यहाँ कवि आज की दुनिया में बढ़ते फलते फूलते उद्योग और ट्रेन की आवाजाही के बीच तुलना कर रहा है। कविता की शुरुआत स्टेशन पर शांति से खड़ी एक्सप्रेस ट्रेन के वर्णन से होता है। सीटी की तेज आवाज के बाद ट्रेन के इंजन के पिस्टन हिलने लगते हैं। जल्दी ट्रेन रानी राजसी की चाल तरफ खूबसूरत थी और धीरे धीरे अपनी ट्रेन दौड़ने लगती है। ट्रेन शहर, गांव, गैस उद्योग और कब्रिस्तानों से होकर गुजरती है। अब यह अपनी गति बढ़ा देती है और रहस्यमय चीज बन जाती है। यह समुद्र में खूबसूरत जहाज पटरी पर दौड़ते हुए दिखाई देती है। ब्रेक का शोर, अनगिनत बोल्ट की सीटियों की आवाज सुरंग में गूंज एक सामंजस्यपूर्ण धुन बनाती है जो जैसे संगीत का पागलपन से मिलती है। ट्रेन बंदूक और स्टील की तरह चमकदार समांतर धातु की रेखाओं पर चलती है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में भाप निकलती है और भाप अजीब आकार ले लेती है। इसका हम एक डिटेल देख रहे हैं। अब इसमें रोमांटिक स्पर्श क्या है? इस कविता में रोमांटिक टच देने का प्रयास किया गया। उदाहरण के लिए एक्सप्रेस में वह एक स्ट्रीम ट्रेन में रोमानी चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है, रोमांटिक कवियों की तरह वह अपनी छवियां प्रकृति से बनाती है, लेकिन इन छवियों का उपयोग एक्सप्रेस ट्रेन के महिमा मंडन करने के लिए किया गया है। इसमें धूमकेतु का भी वर्णन किया गया, हमने देखा था धूमकेतु का वर्णन किया गया है। सिंबल ऑफ कंपैरिजन, प्रतीक और तुलना। एक्सप्रेस ट्रेन सभी मशीनों का प्रतीक है और ये कविता कवि युग की यांत्रिक उपलब्धियों का उत्सव है, मतलब मैकेनिकल जो एरा है उसके बारे में बताती है। गतिमान ट्रेन, द एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है वो औद्योगिक क्रांति का प्रतीक माना गया है। अब कविता की कल्पनाशीलता गुण, इसके अंदर बहुत अच्छा ने कल्पना करी है। उन्होंने पिस्टन से निकलने वाले काले धुएं के बारे में बात करी है, ट्रेन के गाना गाने के बारे में बात करी, तो ऐसी बातें उन्हें इसके अंदर करी हैं। कलात्मक गुण, उच्चारण, लय, भाषण और अलंकार का भी इसमें अच्छा खासा वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं और यहाँ के बाद में हम चलते हैं सीधे अब स्पेंडर की जो हमने कहा स्टीफन स्पेंडर की जो पोएम है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लेन मैनिफेस्टो अकॉर्डिंग टू द पोइट? यानी अकॉर्डिंग टू द पोइट प्लेन मैनिफेस्टो द साउंड ऑफ द विसल्स। पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा साउंड ऑफ द विसल्स। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, व्हाट इज द ब्लैक स्टेटमेंट ऑफ पिस्टन अकॉर्डिंग टू द पोइट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्मूथ मूवमेंट ऑफ द पिस्टन विदाउट नॉइस। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्लाइड ऑफ द ट्रेन्स इज कंप्रेस्ड टू। तो पहला आंसर है इसका वॉक ऑफ क्वीन, मतलब ये एक रानी की तरह चलती हुई दिखाई देती है। ही डज द ट्रेन मूव्स ahead, it moves ahead without bowing to anyone and showing any concern. Question number 5, how do the houses appear when the train passes through them? तो modest इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा modest। प्रश्न क्रमांक 6, what is the heavy page of death? तो हमने कहा सिमेट्री, आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट सिमेट्री। वेयर डज द ट्रेन गेन स्पीड? तो द ओपन कंट्रीसाइड, ओपन कंट्रीसाइड से होते हुए बी करेक्ट आंसर है। 8वां प्रश्न, हाउ डज द ट्रेन लुक लाइक व्हेन शी गेन्स स्पीड? तो शिप ऑन द ओशियन। तो हमने कहा था ये जब समुद्र के ऊपर चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई जहाज लहरा के चल रहा है। प्रश्न क्रमांक 9, व्हेन डज द ट्रेन विसल्स? तो एट ईच कर्व, यानी ट्रेन कहाँ पर अपनी विसल्स बजाती है, कहाँ पर अपनी सायरन बजाती है? तो ईच कर्व, जहाँ से भी वो मुड़ती है वहाँ से। प्रश्न क्रमांक 10, वेयर डज द ट्रेन रीच एट नाइट? यानी एट नाइट द ट्रेन इज रीच अ वेरी हाई प्लेस ऑन द माउंटेन। प्रश्न क्रमांक 11, व्हाट हैपन्स व्हेन द ट्रेन क्रॉसिंग अ टनल? तो जब वो टनल से क्रॉस होती है तो क्या करती है? तो इट क्रिएट्स अ फाइनिंग नॉइज फ्रॉम ब्रेक, बोल्ट्स एंड मशीनरीज। निकलती है तो जब वो ब्रेक लगाती है उसकी आवाज़ आती है, बोल्ट की आवाज़ आती है, तो डिफरेंट टाइप्स की मशीनरी की उसके अंदर आवाज़ आती है।
प्रश्न क्रमांक 12, हाउ डज द ट्रेन अपीयर इन द नाइट व्हेन इट रीच अ माउंटेनियस प्लेस विथ बर्निंग फास्फोरस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइक अ कमेंट मूविंग थ्रू फ्लैम। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज द ट्रेन सिंग्स व्हेन इट रीच द ओपन कंट्रीसाइड्स? तो करेक्ट आंसर, इट सिंग अ फर्स्ट स्लोइंग then loudly and the made like jazz music. Question number 14, what is the altimeter of her wheels? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा द म्यूजिक क्रिएट्स ऑफ rhythmic movement of wheels. प्रश्न क्रमांक 15, व्हाट आर द स्टेंजा शप्स? तो आंसर हो जाएगा शप्स क्रिएट्स बाय स्टीमिंग एंड स्मोक। प्रश्न क्रमांक 16, व्हाट आर द बॉर्ड कर्व एंड पैरेलल्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेप्स ऑफ रेलवे ट्रैक। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द पोइट ऑफ द एक्सप्रेस पोएम? किसने लिखी? तो स्टीफन स्पेंडर ने लिखी। इन विच कलेक्शन ऑफ द पोएम द एक्सप्रेस वाज पब्लिश्ड? क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट आंसर द स्टिल सेंटर। स्टिल सेंटर कविता संग्रह उसमें मिली थी, ये वहाँ से ली गई है। और कब लिखा गया? तो 1939 में। द पोएम द एक्सप्रेस कंटेंट कितनी लाइन है? तो हमने आगे पढ़ा है 27 लाइन है। द एक्सप्रेस इज रिमार्केबल फॉर ए ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट्स ऑफ द स्टीम ट्रेन, मतलब यहाँ पर भाप इंजन की कल्पना की गई है। प्रश्न क्रमांक 21, द ट्रेन द एक्सप्रेस इज अ सिंबल ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। हमने ऊपर पढ़ा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 22, द विशेस ऑफ द ट्रेन इज कंपेयर्ड टू समवन पॉलिटिकल पार्ट्स। तो अभी बात हुई थी हमारी, पहली लाइन है द मैनिफेस्टो। प्रश्न क्रमांक 23, बट द ग्लेडिंग लाइक अ क्वीन, किसकी तरह चलती? वो क्वीन की तरह। शी लीव द स्टेशन, जब वो स्टेशन छोड़ती। क्वेश्चन नंबर 24, द ब्लैक स्टेटमेंट ऑफ पिस्टन विदाउट मोर फस। तो क्वेश्चन नंबर 24 में जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया वहां पर क्या आ जाएगा? पिस्टन। तो विद्यार्थियों, ये था तृतीय वर्ष का आपका आधार पाठ्यक्रम की पहली यूनिट का पहला पार्ट, द एक्सप्रेस स्टीफन स्पेंडर की एक पोएम है, उसका हमने यहाँ पर डिटेल देखा हिंदी और इंग्लिश में, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को देखा। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा, और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैंने कहा हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।